मैं उनके दिव्य चरित्रों को सुनना चाहता हूं। जदुवंश में अवतार लेकर के उन्होंने क्या क्या किया? सारे जगत को उत्पन्न करने वाले भूत भावन, भूतम भावयति भूतानि भावयन्ति वा, जो समस्त जीव जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान हैं, सामान्य नहीं है। भगवान कौन कहलाता है? जो समस्त जीव मात्र की उत्पत्ति, प्रलय और पालन करने का सामर्थ्य रखता है। उत्पत्ति ही प्रलय सैव भूतानां गतिमागतिम वेति विद्याम दीप्म विद्यांच सवाचो भगवान इति। कौन जीव कौन सा कर्म किया, उस कर्म का क्या परिपाक परिणाम फल होगा, उस फल को प्राप्त करने के लिए इस जीव को किस प्रकार का शरीर देना होगा, ये सब भगवत कार्य है, भगवान का कार्य है। कौन कहाँ उत्पन्न होगा, ये कोई व्यक्ति का निर्णय नहीं, ये किसी शास्त्र का भी निर्णय नहीं है। कौन किस शरीर में उत्पन्न होगा, कुकर सुकर आदि शरीरों में उत्पन्न होगा, कीट पतंग आदि शरीरों में उत्पन्न होगा, लता गुल्मादि शरीरों में उत्पन्न होगा, देव मनुष्य आदि शरीरों में उत्पन्न होगा। कौन जीव किस शरीर में आएगा? जो भेजने वाला है, जो उत्पन्न करने वाला है, उसको भगवान कहते हैं। जो जीव मात्र की उत्पत्ति का कारण, जो स्वयंभू है, जिसे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, वो अपनी लीला का विस्तार करने के लिए निज इच्छा निर्मित तनु माया धन गोपार, अपनी इच्छा से स्वतः वे उत्पन्न होते हैं, लेकिन जीवों को वे उत्पन्न करते हैं। भगवान उत्पन्न करने के बाद पुनः प्रलय के भी कारण वही है। तमः परे वासुदेवे एकी भवति, ये सारा जगत पुनः तम रूप परमात्मा में जाकर के लीन हो जाता है। इसलिए प्रलय के भी कारण वही है। वेति विद्याम विद्यांच, विद्या को भी अच्छी तरह वही जानते हैं, और अविद्या भी निवृत्ति उन्हीं की कृपा से संभव है। जो अविद्या बार बार हम सब जीवों को जन्म मरण के चक्र में उलझा करके रखी है ना, हम आप सब जन्म लेकर के आए, फिर मर खप जाएंगे। अविद्या उलझा करके रखी, इस अविद्या के कारण शुभाशुभ कर्म का परिणाम ये शरीर, लेकिन ये शरीर भी उस परमात्मा के बिना संभव नहीं, इसीलिए वो भगवान कहलाता है। इतना ही नहीं, सकल ऐश्वर्य जिसमें है, ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजांश से सदा भगवत शब्द वाच्यानि बिना हे गुणादिवे, जिसमें पूर्ण ज्ञान है, शक्ति है, बल है, वीर्य है, तेज है, अधूरा नहीं है, पूर्ण है। इसलिए स्तुतियां उनको उनके लिए वर्णन कहती है पूर्णमदः पूर्णमिदं, जो यहाँ भी पूर्ण है वहां भी पूर्ण है, और उस पूर्ण में से वह पूर्ण यदि अवतार इत्यादि लेकर के जगत में आ जाए, तब भी जो अवतारी परमात्मा वह भी पूर्ण ही रहता है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण निकाल लिया गया, क्योंकि वह अवतार लेकर के भी पूर्ण ही होता है, अधूरा नहीं होता। वो यहाँ भी पूर्ण है, वहां भी पूर्ण है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र वह पूर्ण है। इसलिए भगवान कहलाता है, जिसमें सारा जगत समाया हुआ है। उन्होंने वह परमात्मा अवधीर्य जदुवंशे, जदुवंश में अवतार लेकर के उन्होंने क्या क्या किया। वे विश्वात्मा है, समस्त विश्व की आत्मा है।
विश्व में व्याप्त रह करके, व्याप्त होकर के निवास करने के कारण आत्मा क्या है? आपनोति व्यापनोति, जो व्याप्त होकर के आपकी जो आत्मा है आपके शरीर में, तो शरीर में नख से लेकर के शिखा पर्यंत व्याप्त होकर के निवास कर रही है आत्मा, जो है तो एक देश में, लेकिन अपने ज्ञान के द्वारा नख से शिखा तक व्याप्त होकर के निवास करती है। इसीलिए शरीर में निवास करने वाला जो जीव है वह आत्मा कहलाता है। आत्मा क्यों कहलाता है? व्याप्त होने के कारण। शरीर में व्याप्ति के कारण ही शरीर के किसी अंग को स्पर्श करो तो अनुभव आता है। उसकी व्याप्ति यदि कम हो जाए तो हम कहते हैं शरीर निश्चेष्ट हो गया, निवर्द हो गया। वे विश्वात्मा है, कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात। आपने कुछ एक दिनों में महाभारत, पुनः वहां से द्वारिका गमन, मेरा चित्त इतने से, मेरा हृदय इतने से तृप्त नहीं हो रहा है, आप विस्तार से सुनाइए। आप लोग भी सुनना चाहते हैं विस्तार से? मुनिवर सुखदेव ने से निवेदन किया है परीक्षित ने, तानि नो वद विस्तरात, तो थोड़ा उधर समास किया। बहुत से कथाओं को मैं प्रणाम करके सीधे दशम स्कंद में प्रवेश करता हूं। सीधे ठीक है। मुनिवर सुखदेव से पूछा गया है, फिर राजा परीक्षित ये भी कह रहे हैं कि कौन ऐसा अभागा होगा जो ऐसे उत्तम श्लोक बड़े बड़े परमर्षि राजर्षियों के द्वारा जिनके चरित्र को गाया जाता है उनको न सुने, सारी दुनिया भर की बातें सुने और उन्हीं का चरित्र न सुने। ये कोई अच्छी बात है? दुनिया भर की बातें हो, खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार सब बात हो कथाओं में, लेकिन जो प्रधान चरित्र है जिसके लिए ये आयोजन हो रहा है, श्रीमद् भागवत सप्ताह, भक्त ज्ञान यज्ञ, श्री शिव पुराण पुराण में वर्णित, शिव महापुराण में वर्णित कथाओं का आद्योपान, चाहे जितना भी समास रीति से ही सही, थोड़े थोड़े इसके लिए आयोजन है। इसलिए यद्यपि विज्ञ जन जानते किस तरह कथाओं का अत्यंत संक्षिप्त और समय को दृष्टि में रख करके बहुत से चरित्रों को केवल नमन मात्र करके हम दशम में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए कि जो प्रधान विषय है वो प्रधान विषय कहीं स्पर्श न आवे तो अपराधी तो तब भी व्यक्ति है, क्योंकि आद्योपांत कह न सकेगा। मंचीय व्यवस्था की, एकल व्यवस्था की भागवत है, अनेक लोगों की व्यवस्था में ये भागवत नहीं। बहुत से चरित्रों के प्रति व्यक्ति न्याय नहीं कर पाता है, अतः उन चरित्रों को प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस है, ठीक है, चौथा दिन है, 11, 12, 13, 14 चतुर्थ दिवस। राजा परीक्षित कह रहे हैं, हे मुनिवर ब्रह्मराज, आपको तो पता है कि 7वां दिन मेरा अंतिम दिन होगा। कौन ऐसा पशु है जो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने से अपने चित्त को अलग करे, जिनके चरणों का आश्रय लेकर के मेरे पितामह कौरव सैन्य सागरम, कौरवों की सेना सैन्य सागर थी, पार कर गए
ऐसे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों को सुने बिना मेरा चित्त बहुत आकुल हो रहा है। मैं स्वतः द्रोणाचार्य के पुत्र श्रद्धामा ने मां के पेट में जब मैं था तो मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। मेरी मां दौड़ी और दौड़ करके त्राहि माम कृष्ण पाहि पाहि महायोगी, हे महायोगेश्वर मेरी रक्षा करो। मेरी मां उनके चरणों में गिर पड़ी और वह परमात्मा करुण क्रंदन पुकार श्रवण करते ही मेरी मां के पेट में प्रवेश करके मेरे चारों ओर अपने गदा घुमाते हुए मेरी रक्षा जिन्होंने की। कुरु और पांडव दोनों का संतान बीज एकमात्र मैं अकेला मैया उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। जिस कृष्ण ने मां के पेट में प्रवेश करके मेरी रक्षा की, जिस प्रभु ने उस प्रभु के चरित्र को जरा विस्तार, चाहे कितना भी कुछ हो, जरा विस्तार से आप कहो। मुझे पता है कि 7 दिनों में उनके चरित्रों का अंत नहीं लगाया जा सकता। शेष अनंत मुख से अनंत काल तक उनके चरित्रों को गाते रहे तब भी संभव नहीं है। फिर भी इन 7 दिनों में ही सही कुछ तो विस्तार से आप सुना। बड़े प्रसन्न है ब्रह्मराज सुखदेव। सुखदेव ने ध्यान से जरा सुन, बड़ी मार्मिक चित्रण है। हे राजन परीक्षित, एक बात मेरे मन में भी है, मेरे मन में भी तुम्हारे लिए एक प्रश्न है। जरा उस प्रश्न का समाधान तू कर दे। देख, जब जब मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, तब मैं मंच से, इस महासन से उठ करके चला जाता हूँ। आभीर पल्लियों की ओर गाय दूही जा रही होती, अंजलि फैला देता हूँ, दूध पी के चला आता हूँ फिर सुनाने तुम्हें। लेकिन जब जब मैं आता हूँ, आज 4 दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें, तब तुम यहीं टकटकी लगाए मेरी ओर निहारने लगते हो, निहारते रहते हो, देखते रहते हो। तुम्हें उठ करके आते जाते मैंने नहीं देखा। तुझे भूख नहीं लगती, तुझे प्यास नहीं लगती? अद्भुत है तुम। इतना सुनना है कि परीक्षित की आंखें भर गई। अश्रु की धारा चलने लगी। काहे ब्रह्मराज, हे सुखदेव मुनि, जिस भूख और प्यास के कारण मुनि समीक के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। मैं तो ये चाह रहा था कि वह तक्षक उसी समय आवे, मुझे डसे, मैं मर जाऊं। लेकिन महात्मा श्रृंग का यह आशीर्वाद दुनिया के दृष्टि में साफ होगा, मैं तो उसे आशीर्वाद मानता हूँ। उन्होंने मुझे 7 दिनों का समय दे दिया। जिस भूख और प्यास के कारण मुनि के प्रति मैंने उदंडता की, अपराध किया, अब वह भूख और प्यास मुझे नहीं सता रही है। बात क्या है ये तो बताओ। भूख सबको लगती है, क्षुत खलु मनुष्य से भ्रातृव्य। भूख और प्यास जीव मात्र का शत्रु है। जिस कारण बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर बैठता। जिस भूख और प्यास के कारण तूने ये इतना बड़ा पाप किया, वो भूख और प्यास तुम्हें सताती क्यों नहीं? एक ज्ञानी महात्मा का प्रश्न है एक श्रोता के लिए, क्यों नहीं तुम्हें सताती ये तो कर। हे व्यासपुत्र, कारण कुछ और नहीं, आपके श्रीमुख चंद्र से टपका हुआ, चुआ हुआ च्युत भगवत कथामृत का पान जो मैं लगातार कर रहा हूं। भगवान की कथा अमृत है। आपके मुख चंद्र से जो टपक रही है,
ऐसी कथा पान करने के कारण ही मुझे न भूख लगती है अब, न प्यास लगती है अब। भगवत कथामृत भूख और प्यास से जीवात्मा को सदा सदा के लिए मुक्ति दिला देती है। जो सडुर्मियां है, भूख और प्यास, सुख दुख, जरा मृत्यु, ये सडुर्मियां है। इन सडुर्मियों से मुक्ति दिलाती है श्रीमद् भागवत। इसीलिए तो इसे मुक्ति ग्रंथ कहते हैं, मोक्ष ग्रंथ कहते हैं। ये ऐसा रस है जिस रस को पीने के बाद जीव माता पयोधर रसम न पुनः पिबंती, वह माता के पयोधर का रस पीने की योग्यता से वंचित हो जाता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। परीक्षित ने पुनः निवेदन किया है, मैंने सुना है कि रोहिणी के पुत्र आदौ जगदाधार शेष तदनु सुमित्रानंदन वेश तदुपर धृत हल मुसल विशेष, हल मुसल धारण करने वाले रोहिणी नंदन बलराम है। लेकिन पहले भी मैया देवकी के पेट में आए थे। हाँ, तूने ठीक सुना है। रोहिण्या तनयः प्रोक्तु रामः संकर्षणस्त्वया देवया गर्भ संबंधः कुतो देहांतरं विना। तो फिर आप मुझे ये बतावें, जब वे देवकी के पेट में आए तो रोहिणी के तनय क्यों कहलाते, पुत्र क्यों कहलाते? शरीर छोड़े बिना पले तो देवकी के पेट में, और जब जन्म का समय आया तो रोहिणी के पेट से जन्म ले लिया। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। देवक्या गर्भ संबंध, जैसे कि कोई बच्चा किसी एक माँ के पेट में आवे, पले बढ़े पूरा 10 माह, और जब जन्म का समय आवे तो किसी और माँ के पेट से जन्म ले, तो किसे आश्चर्य न होगा? आपको नहीं होगा? अरे देखो तो सही कि मेरी बड़ी वाली पत्नी के पेट में बालक आया और जन्म का जब समय आया तो छोटी वाली से जन्म ले लिया, अथवा छोटी वाली के पेट में आया और जन्म का जब समय आया तो बड़ी पत्नी के पेट से जन्म लिया। तो किस पति को आश्चर्य नहीं होगा, किस व्यक्ति को आश्चर्य नहीं होगा? कुतो देहांतरम विना। और ये भी नहीं कि पुनः दूसरे के पेट में जाकर के और 10 माह रह लिया हो, ये भी नहीं। पला तो यहाँ 10 माह, और जब जन्म का समय आया तो रोहिण्या तनयः प्रोक्तो, रोहिणी के पेट से जन्म लेते हैं। कौन? बलराम। रामः संकर्षणस्त्वया। अच्छा ठीक है, ये तो आप सुनाएंगे ही और मैं सुनूंगा। एक बात और है, कहाँ पूछो? और कौन सी बात? कस्मान मुकुंदो भगवान, भगवान थे, मुकुंद है। मुकुंद मतलब सबको मोक्ष देने वाले भगवान, षडैश्वर्य संपन्न है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। ऐसा हो करके भी, जरा ध्यान देना, व्यंग है, जो चाहो सो कर सको उसे कहते हैं भगवान। पुनः भगवान की कई परिभाषाएं हैं, शास्त्र परिभाषा, पुनः ऋषि मुनियों के द्वारा सार सार परिभाषा। अन्यत्र पूर्वाचार्य कहते हैं मिथः विरुद्ध धर्माश्रयी ईश्वर, भगवान परस्पर विरुद्ध धर्म का जो आश्रय जो हो उसको भगवान कहते हैं। विरुद्ध धर्म, पूरब भी हट जाए, पश्चिम भी हट जाए, दायां भी हट जाए, बायां भी हट जाए, ऊपर भी हट जाए, नीचे भी हट जाए, सब जिसमें हट जाए उसको भगवान कहते हैं।
ज्ञानी भी हट जाए, अज्ञानी भी हट जाए, मूर्ख भी हट जाए, विद्वान भी हट जाए, सकलांग भी हट जाए, विकलांग भी हट जाए, सारी दुनिया जिनमें समा जाए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हमारे लिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है, उसके लिए सब समान रूप से हट जाए वाला। इसलिए पूर्वाचार्यों ने सारे शास्त्रों का निचोड़ रखते हुए कहा मिथा अर्थात परस्पर विरुद्ध धर्म आश्रय ईश्वर उच्यते। परस्पर विरुद्ध धर्म का जो आश्रय हो उसे ही ईश्वर भगवान कहते हैं। हाँ। एक तरफ शांति का दूत है, गीता पाठ करता है, तो दूसरी ओर महाभारत जैसे युद्ध का नेतृत्व करता है। हाँ। एक तरफ अपने अधरों पर बंसी रख करके सारे रसज्ञों को अपनी ओर आहूत कर खींच लेता है। जो रसिक लोग हैं, रसिकों को ही तो बुलाया बांसुरी पर तान छेड़ करके वह परमात्मा को बुलाया। और दूसरी ओर हाथ में चक्र लेकर के छप छपा छप छप छपा छप। रोदकज पुत्र से पूछा गया, ये तू बता किसने महाभारत लड़ा? कहा कोई और किसी को नहीं मारा, मैंने तो यही देखा भगवान श्री कृष्णचंद्र का चक्र चारों तरफ चल रहा था, सभी बाणों के अग्रभाग पर वही चक्र था और वही सबको छप छपा छप कर रहा था, कोई किसी को नहीं मारा, एकमात्र कृष्ण के चक्र ने ही सबको। इसीलिए गीता में भगवान अर्जुन से कहता तू क्या मारेगा मूर्ख, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, इन सब को मैंने मार डाले, मरे हुए को मारना है तुम्हें। कौन किसको? वही सबको जीवन देने का अधिकारी है और वही सबको जीवन लेने का भी अधिकारी है। जो जीवन दे नहीं सकता वो जीवन लेने का अधिकारी नहीं, इसलिए दुनिया में उसी को अपराधी कहते हैं। वो ले तो ठीक, उसका कर्तव्य वो दे सकता है, लेकिन दूसरा कोई ले तो अपराधी नहीं। तो एक बात आप और कहो, कस्मान मुकुंदो भगवान पितृगे हाथ भजंगता। क्या बात थी भगवान होकर के भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होकर के जो चाहे सो कर सके, फिर भी अपने पिता का घर छोड़ करके ब्रज चले गए, गोपियों के यहाँ चले गए, नंद गोकुल चले गए और वहां जाकर के गैयों को चराने लगे, गोपियों के नेक सामागम के लिए मचलने लगे। वे तो किसी से डरते नहीं, क्या कारण था? ठीक है चले ही गए तो क्ववासम ज्ञाति भी सार्धम, उन गोप जनों के साथ कितने दिन तक रहे और रहे तो उन्होंने वहां पर क्या क्या किया। भगवान सात्वताम पति क्ववासम ज्ञाति भी सार्धम, भगवान सात्वताम पति ब्रजे बसन किम करोन् मधुपुर्यां केशव भ्रातरं चावधीत कंसं मातुरद्धा तदर्हणम्। ब्रज में रहते हुए उन्होंने क्या क्या किया। मनुष्य के शरीर में उन्होंने स्वतः भी कहा मनुष्य देहिनाम चेष्टा इत्येवम् अनुवर्तते, मैं मनुष्य के शरीर में मनुष्यधारियों के तरह ही कर्म करता हूं। देहम मानुषमाश्रित्य, वे मनुष्य नहीं है, मनुष्य के शरीर का केवल आश्रय लेते हैं, मनुष्य के शरीर में होकर के भी वे मनुष्य नहीं है। देहम मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः, कितने वर्षों तक वृषवंशियों के बीच में वे रहे, और जब रहे तो कितने उनके बाल बच्चे हुए, कितनी पतोहुएं आई, कितनी पत्नियां थी, एक ही थी कि कुछ अधिक थी, ये सब भी आप कहेंगे। बेटा ही के केवल थे कि बेटों के भी बेटे थे, कि वही अकेले रह गए भगवान होने के कारण, ज्ञान वैराग्य में मत्त होने के कारण, छके होने के कारण। तो ये
आप जरूर कहेंगे एतच्च अन्यच्च, ये भी सुनाएंगे। और जो हम आपसे नहीं पूछ पा रहे हैं वो भी आप सुनाएंगे। मे मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम। हम बड़ी श्रद्धा से, क्योंकि मेरे मन में अब कुछ भी नहीं है, मैंने राज्य का परित्याग कर दिया है, जन्मेजय के कंधे पर डाल दिया है। मैं तो यहाँ गंगा के तट पर बट वृक्ष के नीचे कुशासन बिछा करके बैठा हुआ, मुझे और अब कुछ नहीं चाहिए। बड़े प्रसन्न हैं ऐसा सुन करके सुखदेव मुनि। और नैमिषारण्य के तीर्थ में शौनक आदि मुनियों ने भी तरह से प्रश्न किया था, तो सुत जी भी बड़े प्रसन्न हैं। कहने लगे उधर कि देखो देखो, ऐसा जब सुखदेव मुनि ने सुना, मुनिवर सुखदेव रोमांचित होने लगे। और आज चौथे दिन सुखदेव के कंठ में मानो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परीक्षित का कल्याण करने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए आ गए। चौथे दिन की कथा कृष्ण स्वतः सुखदेव के कंठ में विराजमान होकर के कहने चले आ गए। इधर शौनकादि मुनियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, परीक्षित को भी आश्चर्य हो रहा है। अद्भुत। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सघ्नम व्याहर तुमारभत भागवत प्रधान। मुनिवर सुखदेव के कंठ में विराजमान भगवान श्री कृष्ण हो गए। क्यों? इसलिए कि इन सब बहुत से गुप्त चरित्रों को कोई कितना भी भगवत चरित्रों का अनुशीलन करे। जैसे एक उदाहरण दो, कोई आपका मित्र है जो जिसको आप लंगोटिया यार बोलते हैं ना, लंगोटिया यार। कितना भी आपके विषय में जानता होगा, फिर भी आपके जीवन की कुछ ऐसी गुप्त घटनाएं जरूर होंगी कि आपके लंगोटी का यार भी नहीं जानता होगा। सब जानता है, नहीं जानता कोई दावा नहीं कर सकता। कितनी भी बड़ी यारी हो, लंगोट बांधने से लेकर के पढ़ने तक सारी बात कोई किसी के विषय में नहीं जान सकता। भगवान सुखदेव के कंठ में इसलिए आए कि सुखदेव मेरे संबंध में चाहे जितना चरित्रों को जानते हैं, लेकिन मेरे इतना थोड़े जितना मैं जानता हूं। और ये परीक्षित जब मां के पेट में था, इसकी मां की शरणागति के कारण इसके ऊपर कृपा हुई। अब मेरे संपूर्ण चरित्र को सुनने का अधिकारी यह परीक्षित है, और मेरे गुप्त से गुप्त चरित्र भी वही सुना सकता है। मेरे गुप्त से गुप्त चरित्रों को, मेरे अतिरिक्त कोई मेरे गुप्त चरित्रों को भला कैसे सुना सकता है? कितना भी ज्ञान विज्ञान संपन्न होगा, परमात्मा के उन चरित्रों को नहीं कह सकता, नहीं सुना सकता जिन चरित्रों को परमात्मा ने गुप्त रखा है। इसलिए उन गुप्त चरित्रों को भी सुनाने के लिए मानो सुखदेव के कंठ में आज कृपा करके भगवान कृष्ण चले आए। का इसका प्रमाण का वैयासकी स भगवान। सुत जी कह रहे हैं कि व्यासस्य पुत्रम पुमान वैयासकी सुखदेव। व्यास के बेटा सुखदेव जी कौन है? कहा भगवान कृष्ण है। चौथे दिन की कथा, चौथे दिन से कथा भगवान कृष्ण ही सुखदेव के
कंठ में विराजमान होकर के कहना आरंभ करते हैं। इसलिए वर्णन किया वैया सखी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सग्नम व्याहर तुमारभत भागवत प्रधान। भागवतों में प्रधान भागवत है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीक सुख सौनक भीष्मदाल व्यास रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। ऐसे परम भागवतों के मध्य सुखदेव मुनि कहा, राजन आपकी बुद्धि भगवान श्री हरि में अच्छी तरह लगी हुई है। वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। हे राजर्षि, भगवान श्री कृष्ण में आपका चित्त अत्यंत संलग्न होने के कारण आपकी नैष्ठिकी मति है, रति है, स्थिर मति है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को कहने वाले, सुनने वाले, अनुमोदन करने वाले सब परम कल्याण को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। भक्तारम पृच्छकम श्रोत्री तत्पाद सलिलम यथा, जिस तरह भगवान के चरणों से च्युत जल भगवती गंगा सबको पवित्र कर देती है, उसी तरह भगवान की कथा कहने वाले को, आप सामने बैठ करके सुनने वाले को, और तीसरे जो आयोजक हैं, आयोजन कराने वाले, भले वे न सुने कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें भी इस कथा का पुण्य प्राप्त होगा। आपने पूछा है, देखो जब जब जगत में अधर्म बढ़ जाता है तब तो भगवान का अवतार होता है। 24 अवतार ही नहीं, वे तो अनंत अवतार लेते हैं, लेकिन 24 मुख्य पूर्व दिनों में कहा है। 24 में 4 और 4 में श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार प्रधान अवतार है। पृथ्वी पर जब जब अत्याचार, अनाचार, पापाचार बढ़े तब तब वे परमात्मा अवतार लेते हैं। इसलिए लोक कवियों ने भी गाया है, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, असुर अधमय तब प्रभु विविध शरीरा, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान से भी रहा नहीं जाता, वे भी कहते हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब अपने आप को मैं प्रकट करता हूँ, अपने आप की सृष्टि करता हूँ। सृष्टि भी वही है और सृष्ट होने वाले भी सर्जक भी हैं और सृष्ट भी हैं। उनका कोई और सर्जक नहीं है, वे अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने आप की सृष्टि करते हैं। इसलिए ये मत कभी मन में मान लेना कि जैसे हम जीव जन्म लेते हैं वैसे वे भी हमारे जैसे जन्म लेते हैं। हाँ, लीला के लिए किसी माँ के पेट में पूरे 10 माह रह लेते हैं, लेकिन मातृ पेट के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता। मतलब माता के द्वारा खाए गए अन्न जलादि के द्वारा पेट में रह कर के माँ के पुष्ट नहीं होते, स्वयमेव पुष्ट होते हैं। मातृ पेट में पूरे 10 माह रहते हैं। जब जब अधर्म बढ़े तब तब समय था। ये घटना आज से 51 वर्ष पूर्व की है। पृथ्वी पर जहां तहां अखंड भारतवर्ष में दुष्टों और राक्षसों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आप जिस क्षेत्र में यहां बैठे हैं यहीं से शुरू करता हूं। आज से 5000 वर्ष पहले यहीं से आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। यहाँ कौन अधर्म करने वाला था? सोनभद्र से पूर्व दिशा बहुत पहले इस क्षेत्र को, ये जो देश है, इस देश का पुराना नाम कुशप प्रदेश है। कुशप प्रदेश के बाद जब यहाँ के राजा विश्वामित्र हुए, आप लोगों को भी जानना चाहिए। अब ये सब इतिहास हमारे गुरुदेव कहा करते थे। वैकुंठवासी परमहंस परिव्राजकाचार्य सत्संप्रदायाचार्य, जिन्हें त्रिदंडी स्वामी जी के नाम से दुनिया जानती है, समाधिनिष्ठ, ऐसे गुड़ रहस्य वही कहा करते थे। तो गाधी से भी अगली पीढ़ी ब्रह्मा के मानस पुत्रों में अन्यत्र वर्णन है। कुश हुए, कुश से कुशनाभ हुए, कुशनाभ से गाधी हुए और गाधी से विश्वामित्र हुए। जब विश्वामित्र हुए, उनके जो पूर्वज थे कुश, जब कुश यहाँ के राजा थे, बहुत प्राचीन सत्ययुगीन कथा, ये धरती आज की थोड़े, सत्ययुग में यहाँ के राजा कभी कुश रहे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम कुशप प्रदेश रहा है। एक बात और भी है, आप सब सदगृहस्थ हैं, जरा ध्यान देंगे। जिस खेत को बोना जोतना छोड़ दीजिए, यहाँ आप देखेंगे अपने आप कुशकाश से खेत भर जाता है। वो लंबे लंबे कुश निकल आते हैं, जिसको आप यहाँ के लोक भाषा में सरपत कहते हैं, राढ़ी कहते हैं। कुश के अनेक जो भेद हैं, सारे भेद इस क्षेत्र में पाया जाता है। कुशप प्रदेश में ये कुशक क्षेत्र है, कुशों की भरमार यहाँ रहा है। वो तो जैसे जैसे खेती बढ़ती गई, खेतों को लोग साफ करते गए। आज भी खेतों का जो किनारा है, जो आर डणार है, उसे छोड़ देते हो, उस पर चलना आना जाना छोड़ दीजिए, मिट्टी रखना छोड़ दीजिए, तो उस पर अपने आप कुशकाश
निकल आते हैं। ये सौभाग्य भी हर क्षेत्र का नहीं है, इसी क्षेत्र का है। सभी क्षेत्रों की क्षमता नहीं है। और क्षेत्रों में और प्रकार के ऐसे तृणपताका उगते हैं, एक कुशल क्षेत्र होने के कारण। और एक समय ऐसा था, विश्वामित्र के काल में इस देश का पुनः नाम पड़ गया महोदया प्रदेश। महोदया, जैसे आज आप अमेरिका को सबसे शक्तिशाली के रूप में स्मरण करते हैं, उसी तरह एक जमाना था यहाँ पर किसी खाने पीने की तो कोई कमी थी नहीं। मतलब जो मिट्टी आज है क्या पहले नहीं होगी? पहले भी थी। यहाँ की खेत, यहाँ का चावल, यहाँ का अन्न, यहाँ की अरहर की दाल पूरे विश्व में क्या, तो खाने पीने की कोई कमी नहीं। इसलिए इस प्रदेश की इतनी उन्नति हुई कि पूरे विश्व में इसे महोदया के नाम से जाना गया। ये महोदया प्रदेश रहा। ये जुगजुगांतर की कथा है। कुछ दिनों तक ये क्षेत्र अंग का भी अंश रहा और बाद में मगध कहलाया। वास्तव में मगध, ये मगध। कुछ लोग कालांतर में बिगाड़ करके मगध का और भी कुछ कर लिए अर्थ, लेकिन बंधु मगध का बड़ा ही सुंदर अर्थ है। म का अर्थ है जीव, मकारार्थ हो जीवा। यहाँ के जो दंडक है, यहाँ की जो घनाक्षरी है, मगध क्षेत्र की जो कविता करने वाले लोग हैं वे इस बात को समझेंगे। यहाँ की घनाक्षरी, यहाँ के दंडक, तो लंबे लंबे दंडक का निर्माण। सुत मागध, मागध जो हुए इसी क्षेत्र के थे मागध। मगध क्षेत्र के मागध, जिनके द्वारा बनाए गए दंडक, बनाई गई घनाक्षरियां बड़ी प्रसिद्ध रही है। इतना ही नहीं, अब जिस क्षेत्र में बैठे हैं वहां की बात तो कुछ करनी चाहिए। पहले कुछ अच्छी बात कर ले, फिर बाद में देखें। और क्यों ये मगह कहलाता है? मकारार्थो जीव, म का अर्थ है जीव और ग का अर्थ है जहां पर जीव अर्थात आत्म स्वरूप को जानने वाले लोगों की भरमार हो। मकारार्थो जीव तम जीवम ज्ञायते गम्यते। जहां पर आत्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए विश्वामित्र जैसे लोग भी जहां का राज पद स्वीकार करते हैं, ये वो क्षेत्र है। लेकिन द्वापर आते आते सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, त्रेता में विश्वामित्र, पुनः द्वापर आते आते धीरे धीरे पूरे अखंड भारत में यह धर्म बढ़ने लगा, तो यहां भी बढ़ा। तो यहां का राजा जरासंध हुआ और जरासंध जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण मथुरा वासियों का द्रोही बन गया, जदवंशियों का द्रोही। कृष्ण द्रोह प्रतिज्ञा कर लिया, 20,000 राजाओं को बंदी बना करके एक ही दिन उन्हें भगवान रुद्र को चढ़ाऊंगा, बलि दूंगा। क्योंकि किसी तंत्रनिष्ठ ने कह दिया कि यदि तुम ऐसा कर लोगे तो अमर बन जाओगे। अब जगह जगह के राजाओं को पकड़ पकड़ के अपने राज्य में ला करके रखने लगा। इस तरह अधर्म की वृद्धि होने लगे। जरा नामक राक्षसी के द्वारा पहले तो जन्म ही नहीं ले रहा था, बाद उसके पिता ने तपस्या की, तब जाकर के जन्म लिया। वो भी 2 भाग में लिया। जरा नामक किसी ने उसे जोड़ दिया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया जरासंध। प्रथम दुग्ध उसी का पान किया। राक्षसी के छाती का दूध पीने के कारण उसमें राक्षसी वृत्ति जग गई।
हाँ, इसलिए जहाँ तहाँ का जन्म लिए हुए बालक को जैसा तैसा दूध नहीं पिलाना, जैसा तैसा खुराक नहीं देना, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मातृ दुग्ध ही सर्वोत्तम है जन्म लिए हुए बालकों के लिए। माता का गाढ़ा पीला जो प्रथम दुग्ध है वह संतान के लिए एंटीबायोटिक है, रोग प्रतिरोधी है, सर्वोत्तम हर प्रकार से रक्षा करने वाला है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब जरासंध इधर अधर्म बढ़ाने वाला, अब जरा ठीक यहाँ से पार हो जाऊं, बहुत दूर जाने की क्या जरूरत, पूरब चलूं कि पश्चिम चलूं? पश्चिम चलता हूं। कुछ आपके सोनभद्र पार कौन सा जिला है? आज का जनपद आरा। पुराना समय में उसका नाम था एक चक्रा नगरयाम। उस एक चक्रा नगर में बकासुर जैसे भयंकर राक्षस रहा करता था। आज भी बकासुर का गांव बकरी, आज भी आरा के बगल में बकरी गांव है, जहां बकासुर ही नहीं था, अघासुर भी था, पूतना भी थी, और बकासुर भी एक नहीं दो बकासुर। प्रथम बकासुर मारा गया तो उसकी मां ने पुनः जन्म दिए बालक को तो नाम बकासुर ही रख दिया। जिस द्वितीय बकासुर का उद्धार भीम ने अज्ञातवास में किया। तो सोनभद्र उस पार कौन कौन राक्षस थे? पूतना, अघासुर और दो बकासुर भयंकर राक्षस। पूतना तो ऐसी थी कि इसको लत लग गई। किसकी लत? छोटे छोटे बालकों को पकड़ के और सिर मड़ोड़ देती और मड़ोड़ करके अपना दांत दबाती गले पर और धीरे धीरे बड़े प्रेम से रक्तपान करते, इसलिए रुधिरासना इसका नाम है। ये पूतना का दूसरा नाम रुधिरासना, रुधिर पान करने वाली है, मांस नहीं खाती, मांसासना नहीं है, रुधिरासना, रुधिर बने रक्त। इतनी भयंकरी यही बगल में थे। पूर्व दिशा में चलो तो उधर और आगे बढ़ जाओ असम प्रदेश में तो वहां पर गूर नामक दैत्य का अत्याचार अनाचार प्राग ज्योतिषपुर में, जहां पर कि साक्षात नरक ही नरकासुर अपने चरम पर अत्याचार अनाचार पापाचार कर रहा था। सात सात परकोटों का किला बना करके अपने सेनापति मूर को नियुक्त करके निवास किया करता नरकासुर। देवताओं का मणि पर्वत छीन लिया, देव माता अदिति का कुंडल घसीट करके खींच करके लेकर के चला आया। देवताओं का विहार स्थल मणि पर्वत ले लिया। इतना भयंकर था, उसके अत्याचार से धरती थर 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 कांपने लगी। कहीं प्रलंबासुर, उससे थोड़ा और इधर आओ तो कज्जलगिरी की तरह प्रलंबासुर, विशाल प्रलंब था कज्जलगिरी की तरह। अभी का जो बंग प्रदेश है उस बंग प्रदेश का रहने वाला कज्जलगिरी की तरह प्रलंबासुर था, भयंकर राक्षस। उसका अत्याचार आचार बंग प्रदेश में सर्वत्र फैला हुआ था। इतना ही नहीं, इसी विंध्य पर्वत की एक श्रेणी जो कि आकर के समाप्त हो रही है सोनभद्र के निकट, इधर यहाँ पर जो जय और विजय साप के कार्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जिनका उद्धार भगवान ने वराहावतार धारण करके हिरण्याक्ष का किया और पुनः प्रहलाद को ब्याज बना करके भगवान श्री हरि ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, जो आगे चलकर किए जय विजय पुनः रामावतार में कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्म लेते हैं। यही दोनों में से एक जो हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष इसी प्रदेश में दंत वक्त्र के रूप में अवतार लेकर के मिथ्या वासुदेव की राजधानी में आकर के रहने लगा। और इसके अत्याचार अनाचार से पृथ्वी इधर लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। दंत वक्त्र का नाम सुने कभी?
सुने, भागवत सुनेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा। तो राक्षस था। और इतना ही नहीं, उस जमाने का सबसे बड़ा रेसलर, मल्ल युद्ध विशारद, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोषकूट, ये मिथ्या पौंड्रक, मिथ्या वासुदेव की राजधानी में खूब शक्कर के मध्य मांस खाते और नित्य लड़ते झगड़ते, और वहीं से ललकारते कि देख लूंगा, जो आए उसे मैं देख लूं। और आगे बढ़े और पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ आप आगे बढ़े, हिंदी बेल्ट में ही चले और आगे बढ़े तो मथुरा में कंस, उसका अत्याचार इतना बढ़ा है कि अपने ही पिता को कारागृह में डालकर राजा बन बैठने के मनसूबा पालना आरंभ कर दिया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की इस तरह अत्याचार, अनाचार, पापाचार से पृथ्वी त्रस्त हो गई। बंधु, गाय रूप धारण करके पृथ्वी देवताओं के शरण में जाती है। गौरभूत्वा सुमुखी दीना क्रंदन्ति करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वयमवोचत आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। देवताओं को साथ लेकर के पुनः ये पृथ्वी ब्रह्मा के शरण में उपस्थित होती है और यहाँ आकर के रोती हुई निवेदन करती है। ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह जगाम त्रिनयनम तीरम क्षीर पयोनिधे। ब्रह्मा के सामने रोती हुई निवेदन किया है, हे प्रजापति, अधर्म से मैं त्रस्त हो गई हूँ, देवता भी हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊं, किसके शरण में जाऊं, कौन हमारी रक्षा करे। ब्रह्मा ने कहा कि हे देवी, आप तो साक्षात भगवान नारायण की पत्नी हो और प्रायः प्रत्येक पति अपनी पाणी ग्रहीता पत्नी की रक्षा प्राण को भी बलि चढ़ाकर करता है, चाहे वह बलवान हो चाहे कमजोर हो। तो आपको तो भगवान श्री हरि के चरणों में जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए। हे देवता, आप लोग साक्षी बने। ठीक